स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी। मैं इतिहास का नितिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन। इसके लेखक है सर अमित कुमार रैंगवार। ये ज्ञान वितान पब्लिकेशन से आती है और सर का परिचय यहाँ पर देख लेते हैं। आपने ओसवाल्ड स्प्रेंगर और ए.जे. टॉनिक के संस्कृति दर्शनों का तुलना अध्ययन किया है। सर ने एक जर्मन से लिया है और एक 10 से उन संस्कृति अध्ययनों का उनका तुलनात्मक अध्ययन कर अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया है। और सर इस टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं करंटली। आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में सर के बारे में यहाँ पे दिया गया। सर का जो पीएचडी है मेनली इतिहास दर्शन के ऊपर ही है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या अच्छाई होने वाली है। ये सर की रिसेंटली बुक पब्लिश होने वाली है, देख सकते हैं इस बुक के बारे में आप। सर सहायक आचार्य हैं भरतपुर में, इसी से यहाँ फ्रेमवर्क मिल जाएगा। और ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ये आपको ऑफलाइन भी मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं माई बुक पिकअप से और ऑनलाइन बुक स्टोर से। मैं आप सबको जानकारी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये इसकी इंडेक्स है, देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स इतिहास दर्शन। आपके पास कोई अदर बुक हो तो आप उससे इंडेक्स से मैच कर लें और मालूम ये आपके कौन कौन से एग्जाम में हेल्पफुल होगी। इस हिसाब से आपको इसमें 13 चैप्टर मिल जाते हैं और 288 पेजेस हैं। ये सर के सचदेव हैं। सर ने उन्हें ये समर्पित की है बुक कमल नयन जी और के.जी. शर्मा जी को सादर समर्पित। यहाँ पर आप इसे रीड कर सकते हैं पूर्वावाक। यहाँ पर सर ने जिन राइटर्स की और जिन सहयोग अपने कलीग की मदद ली है वो इन सब के बारे में यहाँ बताया है सर ने, तो आप ये ज़रूर पढ़ें। ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इतिहास दर्शन एक परिचय। देख सकते हैं जो चीज़ सर को के लिए बोल्ड कर दी कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप देख रहे होंगे इस बुक का फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है औरों की अपेक्षा। यदि आपने कोई और बुक पढ़ी होंगी नॉर्मल हिस्ट्री के तो उनमें फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बारीक रखा जाता है, तो फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये जो बुक है ये टारगेटेड बुक है आरपीएससी को, जैसे कि आप देख सकते हैं आरपीएससी, सहायक आचार्य, यूजीसी नेट और आपका जैसे पीजी पाठ्यक्रम हेतु ये बुक और यूपीपीएससी में काम आएगी। जैसे भी मेनली सेम ही सिलेबस है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो या फिर आपका आरपीएससी का हो। आरपीएससी में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो मेन उन्हें टारगेट करके लिखी गई है। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम से पढ़ा और जो मैंने खुद का अनुभव किया मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सारे हिस्टोरियंस के बारे में और सारे दार्शनिक के बारे में आपको पहला परिचय मिल जाता है। फिर आपको निष्कर्ष कंक्लूजन और यहाँ पर आप विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इस टाइप से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं यदि आपके पास पनोरमा कोई और बुक हो। इसमें मेन ये है कि इसकी जो भाषा है आपको बहुत पसंद। इसकी जो भाषा है बहुत ऐसा लिखित की गई है, बहुत सुबोध बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि मैंने सब और बुक से कंपैरिजन किया है तो मेरे को ये महसूस हुआ कि जो भाषा है, क्योंकि हिस्टोग्राफी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है बच्चों समझ में, और एक सबसे अच्छी बात है कि आपको ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसकी भाषा बहुत ईजी हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जैसे चैप्टर ख़त्म करेंगे आपको यहाँ लास्ट में स्टेप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि इसमें 40 क्वेश्चन है। मैंने इस पेज को महसूस किया कि मेरे पास पीएससी की अदर बुक्स भी हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, तो जो लाभ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो PYQ वाले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नया मिलेगा। सर ने देखा महसूस किया है कि कुछ क्वेश्चन नए बनते हैं, सर ने नए क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, क्योंकि PYQ आपके पास ऑलरेडी होगा तो आपके पास यहाँ पे PYQ नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ कुछ क्वेश्चन है एक दो जो रिपीटेबल मिलेगा, नहीं अन्यथा सारे आपको नहीं मिलेंगे। बनाए गए हैं, बहुत मेहनत की गई है, इस हिसाब से आपको कुछ बुक्स का यहाँ प्रचार भी मिलेगा। सेकंड चैप्टर है ये, इस टाइप से आप देख सकते हैं, तो आप भी पढ़ें। जो मेन बुक मैं आपको सलाह दूंगा, आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी की या अन्यथा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए मैं आपको अपने क्रिटिकल व्यू बताऊंगा, भी बने रहे। मेन आपका कोई सा भी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर को जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब इस वाली बुक को परचेस करें, क्योंकि ये उन सब को टारगेट करके लिखी गई है। क्योंकि आप इस बुक की कंपेरिजन यदि करते हैं इस सीजन से, जैसे कि आप इस सीजन वाली बुक को देखेंगे, ये एक ट्रांसलेट बुक है। मेन ये कि इंग्लिश में तो आपको काफ़ी अच्छी, लेकिन जो इसकी भाषा है, सुबोध है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो इसमें पेज हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे कि आप 496 पेजेस हैं। मैं ये सलाह देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से और जो मेरी वीडियो देखते हैं। मेरा जो खुद का मत है नेट जेआरएफ को लेकर बता रहा हूँ आपको, आरपीएससी को लेकर नहीं, ना एमपीपीएससी ना यूपीपीएससी। नेट जेआरएफ का मेरा जो खुद का मत है, आपके 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं हिस्टोग्राफी रिलेटेड, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपका बुक के नेम के राइटर के पूछ लेता है, वो आपको याद ही निकल जाते हैं। मैंने कहा आप हिस्टोग्राफी में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, नेट जेआरएफ वाले बच्चे ध्यान सुन लें। इससे अलावा आप फर्स्ट पेपर पर अपना ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि बच्चे फर्स्ट पेपर को नहीं कर पाते।
फर्स्ट पेपर बहुत कम ध्यान देते हैं, मैं इसलिए फर्स्ट पेपर की एक सीरीज चला रहा हूँ, आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पेपर पर, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप फुली फोकस हिस्टोग्राफी की अपेक्षा नेट जेआरएफ वाले एग्ज़ाम में आप फर्स्ट पेपर ज़्यादा ध्यान दें। फर्स्ट पेपर आपका एक स्कोरिंग पेपर है, क्योंकि आपको निश्चित पता है 10 मिनट से 5-5 क्वेश्चन आने, 50 आने, लेकिन हिस्टोग्राफी से आप कुछ नहीं कह सकते, आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा नेट जेआरएफ के लिए। तो मेरी जो खुद की सलाह है कि आप हिस्टोग्राफी को ना पढ़ें, आप फर्स्ट पेपर ज़्यादा से फोकस करें। और यदि आप पास KVS मैदान है, मैं एक पूरी क्रिटिकल सीरीज चला रहा हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। KVS मैदान के साथ आप लास्ट ईयर की PY को ज़रूर लगाएं फर्स्ट पेपर के, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत रेयर PY को दे रखे हैं। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो आप ध्यान दें कि आप नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीजन या फिर कोई सी भी हिस्टोग्राफी बुक है वो ना पढ़ कर आप अपने फर्स्ट पेपर ज़्यादा फोकस करें। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, जब आपका जेआरएफ 100%, क्योंकि आपको 90 से 95 क्वेश्चन टारगेट लेकर चलना है, आपका जेआरएफ हो जाता है, आप कोई सी भी कैटेगरी में हो। और उसके बाद मैं ये भी सलाह दूंगा आपको, जब आपका जेआरएफ हो जाता है, आपका एग्जाम होता है, फिर आप हिस्टोग्राफी के लिए इस सीजन पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। नॉलेज गेन करने के लिए आपको इस टाइम एग्ज़ाम क्रैक करना है, नॉलेज गेन करने के लिए ज़रूर पढ़ें। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक अच्छी बुक है और एक काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन क्लिष्ट है। आप इंग्लिश माध्यम से तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगी, यदि आप हिंदी माध्यम से आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, तो 2 बार से ज़्यादा पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप इस बुक को लिए बहुत ज़्यादा भाषा शुभोदय सरलीकृत है, और मैं आपको चैप्टर दिखाऊंगा। ये मेन टारगेटेड बुक है, लिखी गई है एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, RPSC को। और इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आप पढ़ते हैं कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो और नेट का, तो ये आपका इसमें फंस जाएगा। मेन कोई से भी आपका एग्ज़ाम हो, देखो उसमें 50 क्वेश्चन या RPSC में आपको 40 से 45 से मिल जाएंगे। हर 50 के 50 तो नहीं मिलते, क्योंकि एक एग्ज़ाम सेंटर का एग्ज़ाम जो बनाता है उसका भी ईगो रहता है, कोई हिस्ट्री में फैक्ट्स की भरमार है, फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें। अब यदि RPSC की तैयारी कर रहे हैं तो RPSC के लिए इससे बेस्ट बुक नहीं है अभी मार्केट के अंदर। और ये वाली बुक जैसे कि आप देखेंगे, इस टाइम मेरे फ्रेंड को दे दी, मेरे पे इस टाइम फ़ोटो ही स्टेट है, ये भी ज्ञान विधान पब्लिकेशन की आती है, इतिहास दर्शन दिग्दर्शिका, लिखते हैं RPSC सहायक आचार्य। तो इस बुक को भी आपको परचेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको लास्ट ईयर के स्टेप से मिल जाते हैं। मैंने बहुत पहले परचेस की थी, अपने फ्रेंड को दे दी है बुक, और ये मेरे फोटो स्टेट ही है, क्योंकि हमने काफ़ी मंगाने में काफ़ी टाइम लग जाता, हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर। तो ये नेट जेआरएफ में हमारे लिए हेल्पफुल रही थी। लेकिन आप सब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब आप ये वाली बुक परचेस, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नए बन सकते हैं सर ने अपनी बुक में डाल दिए हैं, तो इसलिए आपको ये वाली बुक परचेस करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपको मिल जाती तो आपका प्राइस से पैसे ही बच जाएंगे, और इसका प्राइस आपको 300 रुपये के आसपास मिल जाएगी आपको अमेजोन से भी, और आपके बहुत सारे में आपको जो भी ऑनलाइन इसके प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको परचेस होगी, सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर लें। तो आते हैं फिर इस वाली बुक पर। ये सेकंड चैप्टर आपका ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक व्याख्या। तो अपना आप भी पढ़ें, आप वीडियो पॉज करके देखो, आपको फ़ोन साइज़ काफ़ी अच्छा लगेगा और बुक की अपेक्षा जो मार्केट में इसमें चीज़ों को बहुत सरलीकृत किया गया है, बहुत डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश नहीं की। यदि सर इसे बहुत डिफ़िकल्ट बुक बना सकते थे, बहुत क्लिष्ट बुक बना सकते थे, सर ने चीज़ें जितनी आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को बहुत सरलीकृत किया है, क्योंकि बुक से कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान रहता है, फिर अपनी भाषा में बुक को लिखना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, और उसके जो आपके प्राथमिक स्रोत होते हैं उनमें से चीज़ें छांटना और आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है बुक को लिखना। यानी यदि आप कोई बुक उठाएं और कॉपी पेस्ट करें वो बहुत ईजी काम है, ऐसा इस बुक में नहीं हुआ है। तो चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी। और ये RPSC का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है 2023, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसमें आप PI क्यों तो आप पढ़ते रहेंगे, और ये आपको नए क्वेश्चन यहाँ बना कर दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। कम से कम आपके 40 से 42 क्वेश्चन इसमें बुक से मिल जाएंगे इस टाइप से। फिर आपको ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में कारणता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो आपने देखो बोल्ड साइज़ में चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ये बुक बहुत शानदार होने वाली है। आप अपना भी पढ़ें और जज करें। मीन है कि पूरी बुक को समराइज़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ, आपके RPSC एग्ज़ाम, MPPSC और आपका UPPSC जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, उसमें जितनी भी अभी तक बुक हैं हिस्टोग्राफी को, उनमें सबसे इजी लैंग्वेज बुक की है। और ये मेन है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। और मैंने आपको बता दिया, यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, अन्यथा मेरा जो मेन फोकस है आप फर्स्ट पेपर ज़्यादा ध्यान दें। आप इसे भी देख सकते हैं, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास जितनी बुक होंगी, चाहे उपेंद्र सिंह हो, पप्पू सिंह प्रजापति सर की बुक हो, KC श्रीवास्तव हो, तो उसमें आपको हिस्टोग्राफी चैप्टर मिल जाते हैं, सच से डील करते हैं। देख सकते हैं आप बोल्ड साइज़ में करके चीज़ें दिखाई गई हैं, ये बड़ा शानदार है, चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ चीज़ें
डिफ़िकल्ट चीज़ें हुआ है सर ने वो इसमें क्वेश्चन के फॉर्म से बच्चों को दे दी हैं। तो इसमें बुक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने आपको कंपैरेटिवली दिखा दिया कि आप जैसे केस यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इस वाली बुक को ना पढ़ें, क्योंकि ये बहुत लेंथी बुक है। इसमें 500 पेजेस हैं, इसमें 288 पेज, तो इसमें बहुत सरलीकृत करने की की गई है। और आप ये वाली बुक मैंने आपको बताया इसमें आ गई है, तो आप इस टाइम यदि आप आरपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, आपके केसेस रिवाज, यदि आपके पास इस तरह कोई बुक नहीं है तो आप नई बुक ये परचेज करें। यदि आपके पास यदि ऑलरेडी ये बुक आप पहले से ही पढ़ रहे थे, वैसे ही पढ़ते रहें। बुक बहुत शानदार है, बहुत ईजी भाषा में लिखी गई है इस टाइप से। और कुछ बहुत सारी बुक को समराइज़ करना तो डिफ़िकल्ट रहेगा पूरी बुक को दिखाना, अन्यथा मैंने आपको बता दिया अपना क्रिटिकल व्यू। आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की विशेष ध्यान दें, तो आप इंस्टाग्राम पर कम ध्यान दें, अपने फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से फोकस करें। और आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी की, तो आप बहुत अच्छे से इस वाली बुक को देखो, सीरियसली आपने पढ़ लिया तो आप विश्वास करें, आपने सीरियसली इस बुक को पढ़ लिया, आपके 40 से वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखो नहीं, आपके पास बुक घर पर रखी रहेगी, लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप बुक ले लें घर पर रखिए फिर आसमान है। मेन है कि आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, कम से 1 से 2 बार इस बुक को आप पढ़ लें और बहुत अच्छा रहेगा। अब सर की रिसेंटली वाली बुक भी आने वाली है मार्केट में, ये सर की हिंदी लैंग्वेज में आने वाली है, प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल से पूर्व मध्य काल तक। और स्टेप से आपको लास्ट में स्टेप से आपको ये मिल जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं, इन्हें भी आपको याद करने दे सकते हैं। इस यहाँ पे आपको बुक के नाम मिल जाते हैं, बुक का आपको नाम याद ही करने हैं। और ये आपको स्टेप से नाम इंग्लिश में है यहाँ पे। ये बुक्स के नाम आपसे नेट जेआरएफ में आरपीएससी एग्जाम में पूछते हैं, तो आप रोज़ इन्हें 5 से 6 याद करते चलें, एक साथ याद नहीं होते। आप रोज़ यहाँ पे 1 से 2 भी याद कर सकते हैं, आप रोज़ करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। आप इस टाइप से महत्वपूर्ण कथन जो हिस्टोरियंस द्वारा कहे गए हैं, दार्शनिकों द्वारा, तो यहाँ पे आपको दिए गए हिस्ट्री के बारे में। तो बुक बहुत ज़्यादा अच्छे से समराइज़ किया गया है। मेन एग्जाम से टारगेटेड बुक मार्केट में नहीं थी, उस कमी को दूर करने की कोशिश की गई। पनोरमा भी है, पनोरमा भी एक काफ़ी लेंथी बुक हो जाती है, उसमें चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक है इस टाइम मार्केट में आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एमपीपीएससी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्टोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक ईजी लैंग्वेज में इस बुक में है। और मैंने आपको सही से चीज़ें दिखा दी हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं हिस्टोग्राफी का और वर्ल्ड हिस्ट्री का और फिल्म वाले क्वेश्चन। नेट जेआरएफ का हमारे स्पेशल चलाया, मात्र आपके वाले क्वेश्चन और ये वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी कोई सी आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, मात्र 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के हमारे अलग अलग हैं, आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम आपको पेड ग्रुप टीजीटीपीटी नेट जेआरएफ के चल रहे, तो आपको बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। और हमारे साथ पेड ग्रुप पे जुड़ेंगे, आपको हिस्टोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पजल हमने बनाए हैं आप सभी के लिए, और फिल्म वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनाए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेड ग्रुप पे आ सकते हैं। आप ये जो चीज़ हमारी आपको मात्र 65 रुपये के आसपास तीनों चीज़ मिल जाएंगी, तो आप जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, और इतना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।